स्वर तंत्र, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, यह आवाज निकालने में सहायक होता है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन पूछता है, वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? ठीक है, इसके देखिए लैरिंग्स के पास, मतलब कि जानते हैं स्वर तंत्र के पास एक कंपास पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसे इपीग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिक्स। याद है आप लोग कुछ? इपीग्लोटिक्स। इपीग्लोटिक्स क्या होता है? जैसे यहाँ देखिए, ये कंठ के पास यहाँ पे स्वर तंत्र होता है ना? होता है कि नहीं होता है? इसे इपीग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो गया श्वसन मार्ग, ऑक्सीजन मार्ग, ये होता है भोजन मार्ग। ठीक है, ग्रास नली जो होता है, सॉरी, स्वर तंत्र आवाज निकालने में सहायक होता है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। स्वर तंत्र में कंपास होता है जिसे इपीग्लोटिक्स कहा जाता है। इपीग्लोटिक्स जो होता है ना, याद रखिएगा, इपीग्लोटिक्स को माइंड कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? मेंडुला। कौन कंट्रोल करता है? मेंडुला, आंवला गांटा, आंवला गांटा उसका नाम होता है। देखिए, आंवला गांटा क्या होता है? आंवला गांटा, मेंडुला आंवला गांटा नियंत्रण, बताइए इपीग्लोटिक्स को नियंत्रण आंवला गांटा मेंडुला नियंत्रण करता है, दिमाग। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या होता है, इधर इस रास्ता से तो O2 आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस रास्ता से क्या जाता है? भोजन। क्या जाता है? भोजन। अच्छा समझिएगा, इस रास्ता से ऑक्सीजन, इस रास्ता से भोजन, ये बीच में खड़ा रहता है। कौन? इपीग्लोटिक्स। जैसे ऑक्सीजन जाता है ना, तो ये किसको बंद कर देता है? भोजन को। सीधे ऑक्सीजन कहाँ? फेफड़ा तक पहुंच जाता है, मतलब अंदर जाता है। और जब हम लोग भोजन करते हैं, किसको बंद कर देता है? तब भोजन पहुंच जाता है इस मार्ग से। कभी कभी क्या होता है कि वो बीच में खड़ा हो जाता है। ठीक है, दिमाग कहीं और आपका रहता है, सोचने लगते हैं। खाना खाते समय आप सोचने लगते हैं कि फलना कौन है, चिल्ला कौन है, कल क्या होने वाला है, कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो सोचने लगते हैं। जब आप खुद सोचते हैं ना, तो दिमाग बार बार कहता है कि कुछ बोलो कि हम गिरे कहीं, ये नहीं गिरे, नहीं गिरे। आपका दिमाग कहीं और सोच रहा है, नहीं कि कल पढ़ाई हुआ था, क्या हुआ था। चाहे आप कहीं खाना खा रहे होंगे, आप किसी सखी के बारे में सोच रही होंगी सुबह, चाहे आप लोग किसी सखी के बारे में सोच रहे होंगे। दिमाग बार बार बोल रहा है इपीग्लोटिक्स से, जल्दी बोलो, खाना यहाँ पे आकर रुका है, किधर गिरे, भोजन में गिरे कि ऑक्सीजन में गिरे। और दिमाग कहाँ सोच रहा है? कहीं और। तो ये कहता है रुको, तुम्हारे दिमाग को हम डिस्टर्ब करते हैं। ये भोजन में ना गिरा है, कहाँ गिराता है? ऑक्सीजन। नीचे फेफड़ा कहता है ये मेरे ऊपर कुछ गिर रहा है, एक बार धड़ाम से मारता है। देखिए आप लोग, कहता अब इसको समझ में आया। तो दिमाग कहता है बाप रे, उसको भूल गए हैं बोलना कि किधर गिरे, इधर इधर। तब वो कहता है तुमको इधर नहीं गिरना था, इधर गिरना था। तो कहता पहले क्या कर रहा था? पहले बोलना चाहिए ना। तो इधर से ये जब होता है, फेफड़ा इतना तेज धक्का मारता है नीचे से कि लोग देखते हैं ना, कितना लोगों को तो नाक से भात उत निकल जाता है। देखे आप लोग कभी? उसे कहते हैं सरक गया। क्या हो गया? हिचकी आ जाना। क्या आ जाना? हिचकी। क्या आता है? हिचकी आ जाता है। इसीलिए याद रखिए। अगर उसके बाद से कहते हैं ना कौन याद किया है, बोलता है ना, किसी के पास इस दुनिया में इतना समय नहीं है कि आपको याद करेगा। बेमतलब समय है किसी के पास, आप खुद कहीं याद कर रहे थे, इसीलिए वो सरक गया। आपका दिमाग सही जगह पे नहीं था। इसलिए खाना खाने के समय में बोलते हैं बच्चर नहीं बोलना चाहिए। आराम से बढ़िया से बैठ के खा लीजिए, उसके बाद से बोलिए। कितना लोग को इपीग्लोटिक्स समझ में आ गया? बताइए फटाक से। ग्रसनी के नीचे कौन पाया जाता है? आवाज निकालने में सहायक होता है, इसी से वॉइस बॉक्स कहा जाता है। स्वर तंत्र में एक कंपास होता है, उसे क्या कहते हैं? इपीग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिक्स। यह एक छोटा सा ग्रंथि होता है इपीग्लोटिक्स। इसका काम होता है रास्ता को चालू और बंद करना। कौन रास्ता? ऑक्सीजन और भोजन। ये बीचों बीच खड़ा हो जाएगा, समझिए आप कहीं सोच रहे हैं। ठीक है, अगर खाना खाते समय अगर आप कहीं सोच रहे हैं तो आपका इपीग्लोटिक्स खड़ा। अब आपको दिमाग से बार बार पूछेगा जल्दी बोलो, किसको बंद करें, इसको कि इसको? और दिमाग कहीं और सोच रहे, कहता है कि इसको ना हमको जगाना पड़ेगा, लग रहा है इसको याद दिलाना पड़ेगा कि तुम खाना है खाना। कहता है एक काम करते हैं, खाना है ना, कहाँ गिराते हैं? नीचे फेफड़ा। कहता है बाप रे मेरे ऊपर कुछ गिर रहा है, मारता है धड़ाक से, नीचे से एक बार निकल जाता है पूरा नाक से। कहता कि तो कहता है कि बाप रे कहीं हम खा रहे थे। वो कहता है तुमको, यही कहता काहे तुम ऐसे कर दिया है? तो कहता है कि तुमको बार बार हम कह रहे थे कि अब बोलेगा अब बोलेगा बोलेगा, नहीं बोला था, हम तुमको याद दिलाया कि तुम खाना खा रहा था। फिर बेचारा इपीग्लोटिक्स सही होता है। फिर 10 मिनट बाद से पानी पी के सिर आ जाता है जब, तब
लगता है कि नहीं होता है कि मतलब कि कम हो जाता है, तब जाके पानी पीना, साफ करना, थोड़ा खांस उसके आना, उसके बाद कहता है कि चलो अब गलती नहीं होगा। फिर फटाफट दिमाग संदेश देता है, चलो ऑक्सीजन बंद करो, खाना आ रहा है, खाना बंद करो, ऑक्सीजन आ रहा है। इसे नियंत्रण करता है मेंडुला। कौन नियंत्रण करता है बताइए? इपिग्लोटिक्स को नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला। आंवला गांटा क्या कहते हैं? आंवला गांटा क्या कहते हैं? कितना लोग समझ में आ गया? इपिग्लोटिक्स को नियंत्रण मेंडुला आंवला गांटा करता है। कौन करता है? बोले मेंडुला आंवला गांटा। इपिग्लोटिक्स को नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला आंवला गांटा। ठीक है, आंवला गांटा। कोई डाउट है? एक बार फटाफट रिवीजन कर इसको लिखवा देते हैं। ग्रास नली के निचला भाग कौन होता है? ग्रास नली के नीचे कौन होता है? आवाज निकालने में सहायता कौन करता है? किसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है? स्वर तंत्र में कंपास होता है, उसका नाम क्या होता है? एपिग्लोटिक्स। यह केवल मार्ग को रास्ता देता है, बंद करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन जाएगा तो किसको बंद कर देगा? अब भोजन जाएगा तो कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब, मतलब हम खाना खाते समय कुछ सोचने लगते हैं तो हमारा एपिग्लोटिक्स बढ़िया से काम नहीं करता, दिमाग उसको नियंत्रण नहीं करता है, तो क्या आता है उसके चलते? हिचकी। क्या आता है? हिचकी। तो दिमाग को मालूम चलता है। तो एपिग्लोटिक्स को नियंत्रित कौन करता है? मेंडुला आंवला गांटा। मेंडुला आंवला गांटा। बोलिए मेंडुला आंवला गांटा। लिखिए फटाफट लिखिए। तो यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। बोले यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। यह आवाज निकालने में सहायक होता 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 है। आवाज निकालने में सहायक, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। बोर्ड पे लिख दिए हैं, इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। VOICE वॉइस बॉक्स। इसमें इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। अरे वॉइस को इंग्लिश पढ़ सकते हैं, छोटा सा वॉइस बॉक्स। भी से वॉइस, बी से बॉक्स, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स नहीं, वॉइस बॉक्स। क्या हो गया? हो गया? कितना लोग समझ में आ गया? बताइए। स्वर तंत्र ग्रास नली का निचला भाग कि उपला भाग? स्वर तंत्र आवाज निकालने में सहायता होता है कि खाना खाने में सहायता होता है? स्वर तंत्र को वॉइस बॉक्स कहते हैं कि भैंस बॉक्स कहते हैं? ठीक है, अब डबल ए लगा लीजिए, उसी में क्या छोटा पार्ट है। स्वर तंत्र लिखिए। स्वर तंत्र पर एक कंपास पाया जाता है। डबल ए मार के नीचे से। स्वर तंत्र पर एक कंपास पाया जाता है। स्वर तंत्र पर एक कंपास पाया जाता है। स्वर तंत्र पर एक कंपास पाया जाता है। स्वर तंत्र पर एक कंपास पाया जाता है, जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। बोर्ड पे लिखे हैं, जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं, आप देख लीजिएगा, इसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। इसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। एपिग्लोटिक्स कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं, निगलना समझते हैं ना, घोटना, कहेंगे खून घोटता है तो देख देख के बोलते हैं ना। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है।
जब हम कुछ निगलते हैं तो इपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो इपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में ना जाकर बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में ना जाकर और भोजन श्वास नली में ना जाकर और भोजन श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में जाता है, इधर श्वास नली में ना जाकर ग्रास नली में जाता है। श्वास नली में ना जाकर कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। जब कभी इपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है, हाँ, जब कभी इपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है, जब कभी इपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है, जब कभी इपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। जब कभी इपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। हिचकी आने लगती है। हिचकी आने लगती है। इपिग्लोटिक्स को नियंत्रण मेंडुला ऑब्लांगाटा करता है। नोट कर लिखिए, ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इपिग्लोटिक्स नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, लिखिए इपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेंडुला ऑब्लांगाटा। लिखिए इपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेंडुला ऑब्लांगाटा करता है। 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 ग्रास नली के नीचे पाया जाता है, सॉरी, ग्रसनी के नीचे क्या पाया जाता है? स्वर तंत्र आवाज निकालने में, स्वर तंत्र आवाज निकालने में इसे वॉइस बॉक्स कहा। स्वर तंत्र में ग्रंथि कौन होता है? इपिग्लोटिक्स कभी खुला रहता है तो भोजन, देखिए खुला रहता है तो देखिए इपिग्लोटिक्स बंद रहता है, भोजन कहाँ आता है? ग्रास नली में। बस देखिए इपिग्लोटिक्स बंद रहेगा तो कहाँ जाएगा? ग्रास नली। अगर इपिग्लोटिक्स खुला रहेगा तो भोजन ग्रास नली में कहाँ जाएगा? जिसके कारण हम लोग क्या आ जाता है? हिचकी आ जाता है। इपिग्लोटिक्स को नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला ऑब्लांगाटा। चलिए हेडिंग ले, स्वर तंत्र। हला नहीं करेगा सभी, तो देखो ये क्या होता है? आप देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से, हल्ला नहीं करेगा। देखिए ट्रेकिया जो होता है, श्वास नली, वो केवल श्वास फेफड़ा में उतार देता है। क्या कर देता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसके द्वारा वायु कहाँ तक जाता है? फेफड़ा। देखिए यही ना जो नीचे लेके जाता है, सांस। सांस को फेफड़ा तक कौन लेके जाता है? वायु को फेफड़ा में लेके कौन जाता है? ट्रेकिया के ऊपर एक हाइलिन कार्ट्रेज होता है। क्या होता है? हाइलिन। अब यहाँ पे रॉड लगा देता है भगवान, तो बस यही रहता है। कहीं देखते हैं हम लोग नीचे ऊपर ऐसे ऐसे कर लेते कि नहीं कर लेते हैं? इंग्लिश में ट्रेकिया। अब अच्छा सुनिएगा, वायु को फेफड़ा तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रेकिया। क्या करता है? एक के में तीनों खत्म हो जाएगा, श्वास नली, ब्रोंकस और ब्रोंकियल्स, एक के लाइन में। ठीक है, सुनिए पहले। श्वास को, वायु को फेफड़ा में लेकर कौन जाता है? याद रखिएगा, इस ट्रेकिया में हाइलिन कार्ट्रेज पाया जाता है। कार्ट्रेज, आप लोग कभी खोसी उसी कटाता है तो उसके गर्दनवा में कटता है, देखिएगा एगो प्लास्टिक की तरह ऐसे होता है, इसी को काट दिया जाता है कार्ट्रेज को। देखते हैं
हम लोग के भी गर्दन वैसे होता है। आप सोचिए अगर यहाँ भगवान को रॉड सेट कर देता हम ऐसे कहीं खाते हैं जैसे एकदम और नीचे देखना होता तो देखता है नहीं, अगर ऐसे देखना होता तो ऐसे नहीं। आप लोग ऐसे लिखते नहीं, एकदम ऐसे क्या लिखते। सोचिए तो सोचिए, देखिए रॉड होता तो कितना खतरनाक होता। होता नहीं होता। अरे एक मिनट हो गया। इसमें ना कार्ट्रिज होता है, लुब्रिकेंट होता है। दिखाते हैं हम लोग कैसा होता है, दिखा रहे हैं। लाओ लाओ कॉपी लाओ, वो उसके कॉपी में है। ये देख रहे हैं ये वाला, इसको खाली निकाल देंगे ना तो ये मुड़ भी जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी। खाली इसको कर रहा है, देखिए ऐसे, यही श्वास नली समझिए। ये कार्ट्रिज हो गया, ऐसे ही कार्ट्रिज है कि नहीं है? ये कार्ट्रिज है, ये हाइलिन कार्ट्रिज एक विशेष प्रकार का हड्डी होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का हड्डी होता है। इसको देखे, इधर करेंगे तो भी मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है? इधर इधर, कोई डाउट है? नहीं है। अगर यहाँ पे सोचिए सीधे रॉड होता तो कितना दिक्कत होता? पानी पाइप डाल के इधर सुरुकना पड़ता। बताइए, इधर ट्रेकिया में एक विशेष प्रकार की हड्डी होता है, जिसे हाइलिन कार्ट्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलिन कार्ट्रिज। क्या कहते हैं? पहले बोर्ड पे सबको देखिए। श्वास नली वायु को फेफड़ा तक पहुंचा देता है, इसमें एक हाइलिन कार्ट्रिज होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार की हड्डी होता है, इसे हाइलिन कार्ट्रिज कहा जाता है। क्या कहता है? हाइलिन कार्ट्रिज। बताइए, ट्रेकिया का एक सुरक्षा परत होता है, उसे क्या कहते हैं? अभी सुरक्षा होता है। आप टोक देखिए, सी आकार का होता है। किस आकार का होता है? सी आकार का। लगभग 11 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? ट्रेकिया की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 1 मिनट। ट्रेकिया आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है। देखिए आप लोग, देखो जो ट्रेकिया आगे चल के कितना भागों में? कितना भागों में? 2 भागों में बढ़ जाता है। इसे ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। एक के में तीनों खत्म कहते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस आगे चल के अनेक भागों में बढ़ जाता है। देख रहे हैं आप लोग? अरे कुछ नहीं, शॉर्टकट समझ। वायु को फेफड़ा तक पहुंचाता है श्वास नली। श्वास नली पर एक विशेष प्रकार के सुरक्षा परत होते हैं, हाइलिन कार्ट्रिज। हाइलिन कार्ट्रिज। श्वास नली की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर। श्वास नली आगे जाके 2 भागों में बढ़ता है तो ब्रोंकस, अनेक भागों में बढ़ता है तो ब्रोंकियोल्स, अनेक भागों में बढ़ता है तो ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। कितना लोग समझ में आ गया? नहीं समझ आ रहा है? क्या समझिएगा आप लोग? देखिए, वायु को फेफड़ा में कौन उतारता है? श्वास नली। वायु को फेफड़ा में कौन उतारता है? श्वास नली की लंबाई ये एकदम फिक्स नहीं बता रहे हैं, जो नटुरा होगा सब उसमें कम कम, और जो पूरा एकदम लंबा होगा सब उसमें ज्यादा। जो मीडियम होता है उसमें कितना हो जाता है? लगभग 11। अब एकदम छोटका लड़का देखिएगा तो उसमें 11 थोड़ी ना होगा, अब इतनी मुनी होकर करेगा उसका। चलिए 1 मिनट, और लास्ट दाव, उसके बाद से लिखवा के हम छोड़ देंगे। हम लोग का ना मीडियम में हम लोग हैं, लगभग हम लोग का 10, 8, 9, 11 यही होगा। ठीक है, मेरा इसका भी लगभग, इसका भी 11 होगा। किसके द्वारा वायु फेफड़ा तक जाता है? वायु फेफड़ा तक जाने का क्रिया देखिए, वायु को फेफड़ा तक लेकर कौन जाता है? श्वास नली। कौन ले जाता है? ट्रेकिया। अच्छा, ट्रेकिया के श्वास नली को फेफड़ा में उतार देता है। इसके विशेष प्रकार के सुरक्षा परत होते हैं, हाइलिन कार्ट्रिज। हाइलिन कार्ट्रिज। लंबाई कितनी? लगभग कितना सेंटीमीटर? श्वास नली आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ब्रोंकियोल। अनेक बढ़ता है तो ब्रोंकियोल। अनेक बढ़ता है तो ब्रोंकियोल। कोई डाउट है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिख दें, लिखिए, लिख दें, लाइए कॉपी, लिखिए, लिखिए। श्वास नली द्वारा वायु, श्वास नली द्वारा वायु, श्वास नली द्वारा वायु फेफड़ा के अंदर तक जाता है। श्वास नली द्वारा वायु फेफड़ा के अंदर तक जाता है। श्वास नली द्वारा वायु
फेफड़ा के अंदर तक जाता है, फेफड़ा के अंदर तक जाता है। श्वास नली के बाहर, श्वास नली के बाहर, श्वास नली के बाहर, श्वास नली के बाहर, ए, तू बोलेगा ढेर, ज्यादा बोल रहा है। 8 में 8 की तरह रहो। चलो, श्वास नली के बाहर कार्टिलेज, क्या भैया? कार्टिलेज, श्वास नली के बाहर कार्टिलेज, श्वास नली के बाहर कार्टिलेज का सुरक्षा परत होता है। श्वास नली के बाहर कार्टिलेज का सुरक्षा परत होता है, सुरक्षा परत होता है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। श्वास नली आगे जाकर, हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। श्वास नली आगे जाकर, श्वास नली आगे जाकर 2 शाखा में बट जाती है। श्वास नली आगे जाकर 2 शाखा में बट जाती है। श्वास नली आगे जाकर 2 शाखा में बट जाती है। श्वास नली आगे जाकर 2 शाखा में बट जाती है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं। एक आगे जाकर बट जाती है। श्वास नली आगे जाकर 2 शाखा में बट जाती है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं, जिसे ब्रोंकस कहते हैं। और ब्रोंकस कई शाखाओं में बट जाती है, 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 जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। लिख दे क्या? ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। चिंगचोंग, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। चलो हो गया।